जन्म जन्म का साथ तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनोकामना एंजॉय क्लास पर। आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.3 चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं और बारी बारी से सॉल्यूशन करते हैं। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलते रहेगा और आगे बढ़ते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर में दिया हुआ है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री है। तो यहाँ पे और एक कंडीशन सोचना है कि साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दिमाग ये चीज लगाते हुए चलेंगे, और जब 90 डिग्री हो रहा है तो लगभग इसका मान 1 होगा। तो वो कैसे होगा वो अभी जस्ट हम देख रहे हैं। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, या हल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। साइन, या तो साइन को कॉस में चेंज करेंगे या तो कॉस को साइन में चेंज कर देंगे, यानी दोनों को सेम कंडीशन में लाना है। और देखिए कि हम जानते हैं सूत्र, साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह 18 डिग्री है, बटा जो है वो जगह पे ही रहेगा। हम जानते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, इसलिए cos 90 डिग्री माइनस 18, तो 90 में से 18 जाएगा तो cos 72 डिग्री हो जाएगा, इसलिए cos 72 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। तो cos 72 डिग्री cos 72 डिग्री दोनों कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो 1 आ गया आपको आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर, यहाँ tan 26 डिग्री cot 64 डिग्री, हूबहू वही बात, tan 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। तो यहाँ दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो tan को ही कर लेते हैं। हम जानते हैं सूत्र कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और नीचे में कॉट ऑलरेडी दिया हुआ है कॉट 64 डिग्री। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉट 90 में से 26 चले जाएगा तो कॉट आपको 64 डिग्री हो जाएगा, और बटा 64 डिग्री पहले से ही है। वही याद रखना, दोनों का योग 90 डिग्री हुआ उसका मान 1 होगा। ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा तो डायरेक्ट दिमाग लगाना है, नहीं तो इसको बनाना है। 3 नंबर में देख रहे हैं हम cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो देख रहे हैं cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, या तो cos को कर लीजिए या तो साइन को कर लीजिए। तो यहाँ पे फिर आगे बना रहे हैं, हम जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा की जगह 48 डिग्री है, माइनस साइन 42 डिग्री पहले से है, तो साइन में ही रहने देंगे, और 90 में से 48 चले जाएगा तो 42 डिग्री, तो माइनस साइन 42 डिग्री। हम देख रहे हैं माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो आ गया आपको 0, ये 0 आंसर हो गया। फिर लास्ट है एक का लास्ट 4 नंबर, जो कि इसमें दिया हुआ है कोसेक 31 डिग्री COSEC कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 यानी 59 डिग्री। तो सेम वही कंडीशन करेंगे, कोसेक को या तो चेंज कर लीजिए सेक में, या तो सेक को कर लीजिए कोसेक में। यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा। अब देख रहे हैं 90 में से 31 चले जाएगा तो 59, तो सेक 59 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, तो दोनों सेम कंडीशन में आ गया। ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू निकल गया 0। बस क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दिखाइए कि, तो यहाँ पे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाली बात है तो ध्यान से देखना है। यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एक नंबर में 2 के एक नंबर में 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री बराबर 1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री, तो 4 गो है। 2 ठो को हम कॉट में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इंटू के रूप में होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो उसके रूप में दोनों में से एक को किसी को चेंज करेंगे। 4 गो है तो 2 ठो को चेंज करेंगे, 2 गो रहता तो 1 ठो को चेंज करते। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। tan थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री हो गया tan थीटा। फिर एक tan थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। फिर 2 tan थीटा जो है उसको जैसे का तैसे रख देंगे बराबर 1। कोट को कोट में ही रहने देंगे, तो कोट 90 में से 48 चले जाएगा तो 42 डिग्री होगा, तो 42 डिग्री इंटू फिर कोट 90 में से 23 चले जाएगा तो 67 डिग्री हो जाएगा, तो कोट 67 डिग्री। अब बाकी जो tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री है उसको रहने देते हैं। tan कोट को एक जगह कर लेंगे, tan 42 डिग्री और tan 42 डिग्री, कॉट 42 डिग्री और tan 42 डिग्री, फिर कॉट 67 डिग्री और tan 67 डिग्री। हम जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, इसीलिए 1 कॉट थीटा इंटू tan थीटा 1 बराबर 1, तो इसीलिए 1 इक्वल टू 1, यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 2 का 2 नंबर में दिया हुआ है कोसेक 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री, कॉस 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री। तो यहाँ पे हम या तो ये दोनों को कॉस है तो साइन में बदल लेंगे, या तो इसमें एक ठो कॉस को इसमें एक ठो साइन को बदल लेंगे, तो जो मन है वो कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, तो इसी को हम बदल लेते हैं, तो कॉस 38 डिग्री को, यानी कि यहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी रह सकता है तो हम थीटा मानेंगे उसको, तो कॉस 38 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा, इसीलिए इसको हम लिख दिए इस तरीका से। इसको भी हम उसी प्रकार से लिख देंगे, जब कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो 90 में से 38 जाएगा, साइन आपको हो जाएगा 52 डिग्री, 90 में से 38 जाएगा तो 52 डिग्री, और फिर साइन 90 में से 52 जाएगा तो 38 डिग्री, और माइनस पहले से ही है साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, दोनों सेम हो गया, तो ये माइनस ये प्लस, तो 0 बराबर 0 प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में, इसको नोट कर सकते हैं।
आपको बारी बारी से लगभग में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलते रहेगा इस चैनल पे, आप जुड़े रहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर, जहां 2a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है। तो ध्यान से देखना है इधर। तो a इक्वल टू वाट, 2a जब एक न्यून कोण है तो न्यून कोण किसको कहते हैं वो तो पता है कि 90 डिग्री से छोटा, यानी 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम को, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम को ही न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, और न्यून कोण 90 डिग्री माइनस करके कर सकते हैं कुछ भी, तो माइनस जैसे दिए तो वो न्यून कोण होगा, 90 में से कोई भी चीज घटा देंगे तो बाकी जो भी आएगा वो न्यून कोण ही होगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन करके, टेन थीटा मान लिया जाए इसको थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। लेकिन 2a एक न्यून कोण है तो न्यून कोण भी हम बना दिए इसको, क्योंकि 90 से छोटा कर दिए, तो 90 से छोटा जो होता है वो न्यून कोण होता है, इसलिए इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो cot यहाँ देख रहे हैं कि बराबर के दोनों साइड है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो माइनस 2a प्लस में a है, बराबर के दूसरी साइड आएगा तो माइनस a, माइनस 18 90 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 2a a के तो माइनस 3a बराबर माइनस 18 माइनस 90, तो 90 10 108 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, इसीलिए a इक्वल टू हो जाएगा 108/3, 3 तिया 9 3 6 18, तो कोण a बराबर हो गया आपको 36 डिग्री। तो यहाँ a का ही मान बोल रहा था निकालने के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए यहीं पर हम बना लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है tan 2a इक्वल टू cot b, tan 2a इक्वल टू cot b। तो सिद्ध करें कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री कैसे होता है। तो यहाँ पे हम सिद्ध करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। tan फिर वही थीटा, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan थीटा अब बराबर पहले से cot b लिखा हुआ है, cot कैंसिल, तो 90 डिग्री माइनस 2 माइनस a है कि 2a है, 4 का tan a है, सॉरी 4 नंबर में tan a है, आपके क्वेश्चन में tan a है, tan थीटा मान लेंगे उसको। तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा तो tan थीटा। तो चलिए आपको हो गया cot कैंसिल, तो 90 डिग्री माइनस a बराबर b बचा। तो यहाँ पे माइनस में a है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसीलिए a प्लस b। नहीं समझे? तो यहाँ पे देख रहे हैं 90 बराबर b, अब माइनस में था a, इधर गया तो प्लस में, b प्लस a बराबर 90 डिग्री कहिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री बोलिए। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सिद्ध हो गया आपको LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं इसके लिए कि पूरा खींच दे। चलिए खींच ही देता हूं मैं।
चलिए ध्यान से देखिए, आपको 4 नंबर तो जस्ट बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है, यदि sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, तो 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ है SEC sec 4a इक्वल टू COSEC कोसेक a माइनस 20 डिग्री, sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री वेयर, जहां 4a एक न्यून कोण है, वेयर 4a एक न्यून कोण है। यहां दिखा रहा है 4a न्यून कोण है, तो फिर उसी प्रकार हम कर सकते हैं, सेक को कोसेक के रूप में लिख देंगे, COSEC। लिखा भी जाता है, दोनों को सेम कंडीशन में करेंगे। इस प्रकार से यदि रहेगा तो ये 90 डिग्री से छोटा न है, न्यून कोण है तो 90 डिग्री से छोटा, तो हम 90 डिग्री से इसको छोटा कर देंगे। अब बाकी जो है वो लिख देंगे, COSEC कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब हम यहाँ देख रहे हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। ये कोसेक कैंसिल हो जाएगा आपको। 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, तो माइनस a वाला पार्ट को एक तरफ ले आएंगे, प्लस a है इधर आएगा तो माइनस a हो जाएगा, और माइनस b 20, ये प्लस में 90 डिग्री है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, तो माइनस 4a और माइनस 1 तो माइनस 5a इक्वल टू 90 20 110, तो माइनस 110 डिग्री हो गया। माइनस माइनस कैंसिल, इसीलिए a बराबर 110/5, 5 दूनी 10 यानी 22 पंचे 110, तो कोण a बराबर आपको निकल गया 22 डिग्री। बस हो गया आंसर। 5 नंबर का a का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, कर लिए। अब 6 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि AB और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि sin B प्लस C/2 इक्वल टू cos A/2 होता है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं और पता भी है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो त्रिभुज A प्लस कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो जब बराबर हो गया ये एक समीकरण बन गया। और समीकरण में हम बताए थे बराबर के दोनों तरफ जो भी करना है, दोनों तरफ गुना करना है, दोनों तरफ भाग करना है, दोनों तरफ घटाना है, दोनों तरफ जोड़ना है, दोनों तरफ यानी कुछ भी करना है तो बराबर है ना, तो दोनों के साथ सेम कंडीशन करेंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ हमको प्रूव करना है, तो दोनों तरफ मन किया भागा देने का, तो दोनों तरफ कर दिए, फिर भी वो बराबर ही रहा, तो बराबर रहा। तो इसको हम लिख सकते हैं A/2 प्लस B/2 प्लस C/2, क्योंकि बट्टा में जब 2 है तो लिख सकते हैं, 180/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। अब यहाँ पे B प्लस C को एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री ये प्लस में A है, उधर जाएगा तो माइनस में A/2 हो गया। तो हम जस्ट अभी बोले हैं दोनों तरफ कुछ भी कीजिए समीकरण में, करेंगे तो दोनों के साथ, नहीं करेंगे तो किसी के साथ नहीं। तो हम साइन से दोनों तरफ गुना कर देंगे, दोनों तरफ गुना करने पर तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन B प्लस C/2, ये आपका LHS बुक में दिया हुआ है, साइन B प्लस C/2 इक्वल टू, अब इसमें भी को साइन से गुना करेंगे ना, तो साइन 90 डिग्री माइनस A/2, तो साइन B प्लस C/2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो cos थीटा, थीटा की जगह पे A/2 है, तो क्या आपको LHS बराबर RHS प्रूव्ड नहीं हुआ, सेम हो गया, तो यही हो गया आपको प्रूव्ड। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.3 का 7 नंबर क्वेश्चन, सिर्फ इसको देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 8.4 का सॉल्यूशन होगा, जिसमें कि 8.4 में कुछ स्टूडेंट का भी
कमेंट आया है कि सर 8.4 का वीडियो डालिए, तो बस लास्ट मेरा ये है प्रश्नावली 8.3 का लास्ट क्वेश्चन 7। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 8.4 का डालने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना है, एक क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे हम। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही त्रिकोणमिति के अनुपात में व्यक्त करना है। तो दिमाग लगाएंगे कि किस प्रकार इसको लिखा जाए कि 0 से 45 के बीच ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos 67 डिग्री को साइन, या इसको बदल सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा। इसको भी लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि साइन थीटा। साइन 90 में थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 में थीटा बराबर साइन थीटा। तो हम इसको कॉस में ही रहने देंगे। 90 में से 67 चले जाएगा, कितना बचेगा आपको 7 3 10, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया 2, तो क्या 0 डिग्री से और 45 डिग्री, 0 डिग्री से 45 डिग्री के ही बीच लिखना है ना। तो प्लस 90 में से 75 चले जाएगा, कितना बचेगा 10 में से 5 गया 5 हो गया, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया 1, तो 15 डिग्री। यहाँ देख रहे हैं 23 डिग्री निकला, यहाँ 15 डिग्री। तो क्या 0 और 45 के बीच ही है, इसीलिए बस ये जो कह रहा था वो हम लिख दिया, आपको यही हो गया आंसर। बस ये आपका प्रश्नावली 8.3 खत्म हो गया। और क्वेश्चन है अब नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे 8.4 का।